पेट की आग बुझाने को खाल और सूखी घास खा रहे हैं लोग। 2 साल में ऐसे उजड़ गया ये देश। हेलो दोस्तों, मैं अनु शर्मा आपको एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको चौंका देगी। ये खबर है सूडान की। सूडान में इंसानियत की हालत इतनी बदतर हो गई है कि लोग अब जानवरों की खाल खाने को मजबूर हैं। देश में खाने पीने का सामान लगभग ख़त्म हो चुका है। अनाज के गोदाम खाली हैं और लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। जानिए कैसे सूडान में भूख ने इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सूडान में चल रहे भीषण गृह युद्ध ने अब वहां की जनता को भूख की उस कगार पर पहुंचा दिया है जहां इंसान को जिंदा रहने के लिए जानवरों का चारा और खाल तक खानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय भूख निगरानी संस्था IPS ने सोमवार को पुष्टि की है कि सूडान के 2 प्रमुख शहर अल फसीर और आदुगली अब औपचारिक रूप से अकाल की स्थिति में हैं। अल फसीर शहर पर करीब 18 महीनों तक फौज का घेरा रहा। इस दौरान शहर में खाद्य आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई थी। लोगों ने पेट भरने के लिए जानवरों का चारा, सूखी घास और यहाँ तक कि जानवरों की खाल तक खाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब कुछ जगहों पर सामुदायिक रसोई शुरू की गई तो ड्रोन हमलों से उन्हें भी निशाना बनाया गया था। जब शहर से भागकर लोग नज़दीकी तवीला पहुँचे तो लगभग सभी बच्चे कुपोषित हालत में मिले। MSF के एक अधिकारी ने बताया कि वैश्विक भी इतने दुबले और कमज़ोर होकर आए कि पहचानना मुश्किल था। सूडान के अल फसीर शहर से निकलने वाले लोगों की हालत देखकर मानवता सिरहर उठी। एक अधिकारी ने बताया कि ये आबादी महीनों से मूलभूत सेवाओं और पोषण तक से वंचित रही है। ना तो दवाइयाँ और न एंटीबायोटिक पहुँच रही थी, न ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थीं। अब तक जब लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो उनके शरीर पर भूख और गरीबी के गहरे निशान दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने भी कहा है कि अल फसीर के पतन के बाद सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों के मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। रेड क्रॉस के प्रमुख ने कहा है, दारफुर में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। IPS की सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार तवीला, मोलिड, तवीसा जैसे इलाकों में भी अकाल का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट बताती है फिलहाल 21.2 मिलियन लोग यानी सूडान की कुल आबादी का 45% हिस्सा गरीबी खास असुरक्षा में है। सूडान में RSF और सरकारी सेना के बीच 2.5 साल से युद्ध जारी है। इस युद्ध ने न सिर्फ लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है बल्कि दारफुर और कोरदफान क्षेत्रों में जातीय हिंसा और महंगाई ने लोगों का जीवन और मुश्किल बना दिया है। इस बीच वैश्विक सहायता में कटौती और सरकार अड़चनों ने राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र और अन्य राहत संगठनों की मदद को भी सीमित कर दिया है।